नमस्कार, आप देख रहे हैं बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री और इस आधे घंटे के शो में बहुत कुछ होने वाला। 2024 में होने वाले चुनाव की हलचल, बयान बवाली में हम आपको दिखाएंगे वैसे बयान जो कि वायरल हैं, वैसी तस्वीरें जो वायरल हैं। इसके अलावा चुनावी 24 ऐसी खबरें जो चुनाव के लिहाज से या फिर राजनीति के हिसाब से बेहद जरूरी है दिखाने। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर से। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नए साल में 3 भविष्यवाणियां की। जेडीयू में बड़ी टूट के साथ नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के अलावा सुशील मोदी ने नरेंद्र मोदी की तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। सुशील मोदी की अब तक की ज्यादातर भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं और ऐसे में नए साल में सुशील मोदी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे पोस्ट पर सियासी घमासान मचा है। आखिर क्यों सुशील मोदी के दावे पर सियासी पलटवार हो रहा है, देखिए। एक बार फिर बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। एक नहीं, इस बार सुशील मोदी ने 3 भविष्यवाणी की है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर इस साल नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने और उनकी पार्टी जेडीयू में बड़ी टूट का भी दावा किया है। सुशील मोदी की भविष्यवाणी को लेकर सियासी पारा एकदम से गर्मा गया है। वैसे 2 दिन पहले ही सुशील मोदी ने जेडीयू में टूट को लेकर अपने ट्वीट में लिखी 3 में से 2 भविष्यवाणी बता दी थी। वो बयान भी सुन लीजिए। नए वर्ष के अंदर मैं 2 भविष्यवाणी करता हूँ। एक तो जदयू का टूटना तय है और दूसरा नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर वो बने नहीं रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे नीतीश कुमार और जदयू का टूटना, ये 2 चीजें 2024 के अंदर होने जा रही है। सुशील मोदी की भविष्यवाणी को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी नेता हाल में जेडीयू में उपजे हालात का हवाला देकर सुशील मोदी की बातों को सही ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुशील मोदी जी, हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, लगातार यदि कह रहे हैं कि पार्टी टूट के कगार पर है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि ललन जी आज भी अपने बदले की भावना में कार्य कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं होगा जब जदयू से विधायक गण टूटकर, सांसद गण टूटकर वो जदयू राष्ट्रीय जनता दल में वो विलय करेंगे और वो जदयू को पूरी तरीके से तोड़ लेंगे। इधर बीजेपी के दावों को महागठबंधन के नेता हवा हवाई बताते हुए बीजेपी को ही पार्टी बचाने की नसीहत दे रहे हैं। सुशील मोदी के बयानों के फहरिस्त अगर देखें तो उसमें 90% यही मिलेगी आपको कि कभी राजद में टूट हो रहा है, कभी जदयू में टूट हो रहा है, तो कभी कांग्रेस में टूट हो रहा है। दरअसल कुछ ही दिनों के बाद अब वो बेरोजगार होने वाले हैं, उन्हें दोबारा दिल्ली देखने का अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बहुत परेशान है। कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, भाजपा में अगर कुछ हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आदरणीय सुशील मोदी जी रोज एक ही कैसेट बजा रहे हैं। दरअसल आदरणीय सुशील मोदी जी का सपना तो टूट गया बिहार में, तो अब वो जेडीयू को टूटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी अपनी पार्टी बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आका वो खुश नहीं करेंगे कि जेडीयू टूट रहा है तो जेडीयू में से लोग भाग रहे हैं। पहले ये तो बताएं कि कल एक अन्य मार्ग में, कल नया साल था, कितने 1 दर्जन नेता अन्य मार्ग में दर्शन आए। पहले अपने पार्टी को तो बचाए। सुशील मोदी ने ललन सिंह को लेकर जो दावे किए थे वो पूरी तरह सच साबित हुए। सुशील मोदी साफ कह रहे थे कि जेडीयू कार्यकारिणी की 29 दिसंबर की बैठक से पहले ललन सिंह इस्तीफा दे चुके होंगे और ऐसा ही हुआ। ललन सिंह पद से हटा दिए गए। जेडीयू की कमान अब फिर से नीतीश कुमार के हाथ में चली गई है। पर नए साल में जिस तरह से सुशील मोदी ने 3 भविष्यवाणी कर डाली है, उसे लेकर सियासत इसलिए भी गर्म है क्योंकि सुशील मोदी के दावे पहले सच साबित होते रहे हैं। वैसे सियासत में कब क्या हो जाए ये खुद पार्टियों के नेताओं को भी नहीं मालूम होता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
विपक्षी इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका देने की तैयारी क्या सचमुच हो रही है? सियासी हलके में चर्चाएं तेज हैं कि नीतीश इंडी अलायंस के संयोजक बनाए जा सकते हैं। खुद कांग्रेस इसका प्रस्ताव जल्द ही बैठक के जरिए लाने वाली है और नीतीश की भूमिका को लेकर जेडीयू के नेताओं का मनोबल काफी बढ़ गया और बड़ी जीत का दावा भी किया जा रहा है। आखिर क्यों चर्चा है कि नीतीश कुछ करने वाले हैं, समझिए। खबर है कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में अहम भूमिका मिल सकती है। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। गठबंधन की बैठक में जल्द ही नीतीश को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसी चर्चाएं काफी तेज है। कांग्रेस की ओर से इंडी अलायंस के संयोजक पद पर नीतीश को बिठाने की तैयारी की बात हो रही है। दरअसल नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन के संयोजक बनाए जाने की चर्चा है। गठबंधन जल्द इसका ऐलान कर सकता है। हलचल तो ये भी है कि कांग्रेस ये प्रस्ताव रख सकती है। फैसला अहम इसलिए क्योंकि पहले नीतीश की नाराजगी की खबर थी, पर अब उन्हें मनाया जा सकता है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की खबर पर जेडीयू के नेता एक सुर में कहते हैं कि नीतीश कुमार बिना संयोजक बने ही गठबंधन के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य अलायंस को मजबूत करना है। वैसे जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर बात बनने और विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का दावा जरूर किया जा रहा है। बिना कन्वीनर बने, बिना जिम्मेदारी के वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के सभी प्रयासों में निरंतर लगे रहते हैं। ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि थर्ड फ्रंट को डिमोलिश करके उन्होंने फर्स्ट फ्रंट बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ना जानकारी है, कोई इस प्रकार की मीटिंग होती है, कोई इस प्रकार का फैसला होता है, उसके बाद ही किसी प्रतिक्रिया को देना ठीक होगा। कि किसी भी गठबंधन की सफलता की अंतिम परिणति होती है सीटों के सफल बंटवारे से। अगर सीटों का बंटवारा सफलता से हो जाए, समझिए गठबंधन पुख्ता और मजबूत हो गया। कांग्रेस की तरफ से कोई आइडिया भी नहीं। इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है सर? एब्सोल्युटली पूरा इंटैक्ट है इंडिया ब्लॉक। बिहार में तो बिल्कुल मजबूती से हम लोग 2024 में महागठबंधन बिहार स्वीप करेंगे। इंडी गठबंधन की अब तक की बैठकों में नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की खूब चर्चा हुई थी, पर अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के इंडी अलायंस के संयोजक बनाए जाने की बात हो रही है और ऐसे में सवाल यही कि चर्चा क्यों हो रही है कि नीतीश कुछ करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहां का सियासी पारा एकदम गर्म है और परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से भेजे गए 7वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वैकल्पिक उपायों पर मंथन में जुटे हैं। चर्चा हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने की तेज हो रही है और गांडेय सीट से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री लगातार कानूनी सलाह रहे हैं। वैसे सीएम की ओर से ईडी दफ्तर को लिफाफा भी भिजवा दिया गया है। सियासी हलचल के बीच झारखंड की सियासत क्यों गर्म है, देखिए भाई। नए साल में झारखंड में सियासी उबाल। ईडी का टाइम आउट, लिफाफे में क्या? प्लान के पर पेंच, अगला दांव क्या? खुलेगा लिफाफा, मचेगी खलबली। नया साल आया। कड़ाके की ठंड के बीच लोग नई उम्मीदों के साथ नए साल का स्वागत भी कर रहे थे कि अचानक से झारखंड में सियासत का तापमान गर्म होने लगा। प्रदेश की सत्ता का केंद्र रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर अचानक से हलचल तेज होने लगी। ईडी के 7वें सम्मन के बाद प्रदेश की सियासी गतिविधि 7वें आसमान पर पहुंच गई। 1 जनवरी को गांडेय सीट से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद इस्तीफा देते हैं और अगले ही दिन रांची के सीएम आवास पर हलचल तेज होने लगी। पहले मुख्यमंत्री ने लगातार कानूनी सलाह लेनी शुरू की। खुद प्रदेश के महाधिवक्ता सीएम आवास में काफी देर मंत्रणा करते हैं। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता और जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन से मिलने के लिए पहुंचते हैं। तेजी से बढ़ते घटनाक्रम के आखिर में
सीएम सचिवालय का कर्मचारी बंद लिफाफे में सीएम का संदेश लेकर ईडी दफ्तर पहुंचता है। लिफाफे के अंदर चिट्ठी में क्या लिखा है ये किसी को नहीं मालूम। बुधवार यानी कि 3 जनवरी को रांची में सीएम आवास पर गठबंधन दलों की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही माले के विधायक भी शामिल होंगे। मतलब कोई बड़ा निर्णय लेने की पूरी तैयारी सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कर ली गई है। सीएम आवास पर तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठकों का सिलसिला ये बता रहा है कि झारखंड की सियासत में तो कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन प्लान बी की तैयारी में जुटे हैं। इधर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कयास लगाया जा रहा है कि कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन इसमें भी कई पेच हैं। कल्पना सोरेन सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। फिलहाल राजनीति में सक्रिय नहीं है। महिलाओं से जुड़े सामाजिक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेती हैं। चर्चा तेज है कि विपरीत परिस्थिति आने पर हेमंत सोरेन सत्ता की कुर्सी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। राजनीति के जानकार 5 जनवरी तक प्रदेश की सियासत में बड़े बदलाव का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ झामुमो इस मामले में खुलकर कुछ भी कहने से बच रहा है। झारखंड के सियासी बवाल पर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या सीएम पद छोड़ेंगे हेमंत सोरेन? क्या सीएम को गिरफ्तार कर लेगी ईडी? क्या कल्पना सोरेन बनेंगी झारखंड की सीएम? क्या गांडेय सीट से लड़ेंगी कल्पना? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शो के सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। उत्तर प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि 2024 में एनडीए गठबंधन अपने आप टूटने वाला है, क्योंकि इनके 27 लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। गुजरात के सूरत में बोलते हुए रघुराज सिंह ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया। इंडिया गठबंधन ये अपने आप में ही टूटने वाला है, क्योंकि इनकी सब प्रधानमंत्री 27 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और हमारी तरफ से अकेले ही मोदी जी हैं। तो कहां से लड़ाई लड़ेंगे कि हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और अर्थव्यवस्था में हमारा तीसरा नंबर आएगा। 10वीं अर्थव्यवस्था थी जब आदरणीय मोदी जी को सरकार मिली थी, आज 5वीं हो गई और तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो तीसरी हो जाएगी और चौथी बार सरकार जब बनाएंगे तो नंबर 1 विश्व में हिंदुस्तान होगा। विश्व पे हम लोग शासन करेंगे, ऐसी स्थिति बनने जा रही है। राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज के ट्वीट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बड़ा हमला बोला। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास है। कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है लेकिन इन्हें कोई सत्ता नहीं मिलने वाली। जब वस्तुतः जो भी यहाँ पर जो मान लिए प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो सबके साथ सबके विकास सबके साथ लेकर के चल रहे हैं और उनको लोग कोई सत्ता में है और सत्ता उनको मिलना नहीं है, क्योंकि सत्ता जनता देती है और जनता के प्रति कोई रुचि नहीं। केवल प्रधानमंत्री का आलोचना करो, उनके गाली दो, उनके तमाम दोष निकालो, कितना दोष है, इसी पर वो चल रहे हैं। ये सब कुछ नहीं चलेगा और जो 24 की दृष्टि में रख करके ये लोग इनके निंदा कर रहे हैं और इनके प्रधानमंत्री जी का, वो सब समाप्त होगा। निश्चित है पुनः 24 में प्रधानमंत्री ये भाजपा सरकार आएगी, वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता केटीआर राव ने नए साल के मौके पर हैदराबाद में सफाई कर्मचारियों के साथ दोपहर का भोजन किया। सफाई कर्मचारियों से काफी देर तक बातचीत की। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है।
इधर असम के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने साल 2024 के पहले दिन डिब्रूगढ़ में वृद्धाश्रम के निवासियों से मुलाकात की, उनसे बात की और उनके वृद्धजनों के साथ मुलाकात की जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में पूजा अर्चना की है। नए साल के मौके पर वे मंदिरों में जाते रहे हैं और इस बार भी गणपति के मंदिर में शिंदे ने मत्था टेका है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में हर साल आयोजित होने वाले कल्पतरु उत्सव में हिस्सा लिया। नए साल के मौके पर अगरतला में कल्पतरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तस्वीरें भी वायरल हैं। और अब देखते हैं चुनावी चौबीसा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। 22 जनवरी को अयोध्या न आने की अपील, घर में ही रहकर दिवाली मनाने का आग्रह। इंडी गठबंधन में सीएम नीतीश को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कल अलायंस के बड़े नेताओं की वर्चुअल बैठक, जेडीयू ने कहा अभी नहीं है कोई जानकारी। बुधवार को होने वाली बैठक को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान, कहा बैठक को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। सीएम नीतीश को एनडी गठबंधन में जिम्मेदारी मिलने पर की खबरों पर वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने किया जेडीयू के टूटने का दावा, कहा सीएम पद से हटेंगे नीतीश कुमार, मोदी फिर बनेंगे पीएम। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के विवादित बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस विधायक अजय शर्मा ने कहा आरजेडी विधायक को इलाज की जरूरत। बोकारो पहुंचे जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव का बयान, कहा नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, उन पर कोई सवाल उठा सकता है। पटना से अयोध्या के लिए बीजेपी के लव कुश यात्रा का स्पेशल रथ रवाना। बक्सर के रास्ते 38 जिले से होकर 22 जनवरी को अयोध्या में यात्रा का समापन। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद झारखंड की सियासत में उबाल, प्लान के की तैयारी में हेमंत सोरेन। रांची के ईडी दफ्तर पहुंचा सीएमओ का दूत, ईडी अफसरों को सौंपा सील बंद लिफाफा। झारखंड में बढ़ती राजनीतिक तपिश के बीच मुख्यमंत्री आवास पर हलचल तेज, कानून के जानकारों के आने जाने का सिलसिला जारी। राज्यपाल से जल्द मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, झारखंड के ताजा हालात पर अटॉर्नी जनरल से राय लेने की करेगा अपील। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर अब जल्द हो सकती है बगावत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, मुंबई हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए लिखी कई बात। रांची में झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का जोरदार स्वागत, ताजा राजनीतिक हालात पर होगा मंथन। भागलपुर में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के विवादित बयान पर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का बड़ा बयान, कहा ऐसे लोगों को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे सीएमओ, अधिकारियों की लेंगे बैठक, सीएस सुधांशु पंत भी मौजूद। श्रीकरणपुर चुनाव का घमासान तेज, डोटासरा बोले हार के डर से बीजेपी ने प्रत्याशी को बनाया मंत्री। शेखावत का पलटवार, कहा इनकी बहुत सारी पर्चियां देखी, टीडी पर बोलने का इन्हें हक नहीं। दूसरों के लिए पानी का इंतजाम कर रहे लोगों का होगा सम्मान। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए निर्देश, वाटर मैनेजमेंट के लिए प्लान बनाने को भी कहा। सीजीपीएससी मामले में सीबीआई जांच पर लग सकती है मुहर। कल साय कैबिनेट की बैठक में हो सकता है फैसला। 3100 रुपए में धान खरीदी को मिल सकती है मंजूरी। खेल मंत्री टंकराम वर्मा का बड़ा बयान, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में हुआ भ्रष्टाचार। राजीव युवा मितान क्लब में भी गबन, खुलेंगे सभी भ्रष्टाचार की फाइलें। कांग्रेस बोली जांच कराएं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई ज्वाइनिंग कमेटी, दूसरे दलों के बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने की दी जिम्मेवारी। बीजेपी में आने वाले नेताओं का फीडबैक भी तैयार करेगी कमेटी।
सीएम योगी ने की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा, मंत्रियों और अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, अयोध्या की सुरक्षा और स्वच्छता से नहीं हो कोई समझौता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में कपकोट से केदारेश्वर मैदान तक किया रोड शो। चेली बुआरी महोत्सव का भी किया उद्घाटन। मातृशक्ति उत्सव में पहुंची हजारों महिलाएं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।